नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो शुरू करने से पहले दोस्तों सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में भर भर के लिखा था कि अनुपमा सीरियल ऐसा है वैसा है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरियल लेकर आऊँ। तो मैंने जो है वो मन्नत सीरियल जो है वो फिर से उसके अपडेट्स देना स्टार्ट किया है, क्योंकि ये जो नया नया सीरियल आया है कलर्स टीवी पर, और ये बहुत ही बढ़िया सीरियल है दोस्तों, और आप लोगों को भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसको। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो इस सीरियल को देखो, और आप में से कई सारे लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे और देख भी रहे होंगे। तो फिलहाल दोस्तों, आप में से कितने सारे लोग जो है वो इस सीरियल को देख रहे हैं, और कौन कौन चाहता है कि मैं इस सीरियल के ऊपर जो है वो अपडेट दूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल दोस्तों शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज की कहानी में हमें बा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि माही की सगाई जो है वो प्रेम से हुई है, तो शादी भी प्रेम से ही होनी चाहिए और राही को जो है वो द्वारिका वापस भेज देना चाहिए। और तभी वहाँ पर बाबूजी भी कहने लगते हैं कि क्यों राही के इस घर की बेटी नहीं है। तो तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि बेटी है, और देखा ना कितनी मुसीबत ही मुसीबत है, और कहने लगती है कि ये सब कुछ जो है ना वो उसी की वजह से हुआ है। और तभी यहाँ पर बाबूजी कहने लगते हैं कि तो ये क्यों नहीं दिख रही कि राही ने उसके लिए किया क्या है। तभी वहाँ पर किंजल भी यहाँ पर बापूजी का सपोर्ट करते हुए नजर आती है। कहने लगती है कि राही जो है ना वो माही की खुशी के लिए अपनी खुशी जो है वो कुर्बान करने जा रही थी। तभी वहाँ पर तोशु साहब भी कहने लगते हैं कि बट किया तो नहीं ना। और फिर यहाँ पर पाकी मैडम भी कहाँ चुप रहने वाली, और कहने लगती है कि क्या पता प्रेम और राही ने जो है वो मिलकर एंगेजमेंट में बॉम्ब फोड़ने का प्लान बनाया हो। और तभी यहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि 100 बात की एक बात, और राही और प्रेम जो है ना वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ये जानने के बाद भी प्रेम की शादी माही से करवाना गलत बात है। लेकिन यहाँ पर बात जो है ना वो अपनी ही चला रही होती है। तो किंजल कहने लगती है कि अरे बात, जब प्रेम जो है वो माही से प्यार ही नहीं करता तो वो शादी क्यों करे। और तभी वहाँ पर परी भी कहने लगती है कि ये दोनों अगर एक दूसरे से शादी करेंगे ना तो ये कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तभी यहाँ पर पाखे मैडम भी कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे देश में जो है वो अभी भी अरेंज मैरिजेस होती है और सब खुश रहते हैं, और इनफैक्ट माही और प्रेम के लिए तो अच्छा है कि फिर भी वो दोनों जो है वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी वहाँ पर बापूजी जो है वो उसको चुप कराते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोग जो है ना वो अपना दिमाग लगाना बंद करो, और खुद तो तुमसे अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो पाती, वो तुम्हारी प्रॉब्लम भी जो है वो अनुपमा सॉल्व करती है, तो तुम जो है वो चुप ही रहो। और कहने लगते हैं कि अनुपमा को अपनी बेटियों की चिंता है, और उसे खुद पता होगा कि वो क्या करेगी, और वो देख लेगी कि उसे क्या करना है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो राही और अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही है अपनी मम्मी से कह रही होती है कि मम्मी आप इतना क्यों सोच रही हो, और आपने भी तो जो है वो अपने प्यार के लिए कुर्बानी दी थी ना, और मुझे और पॉप्स को छोड़कर आप भी तो चले गई थी। और कहने लगती है कि मम्मी हम जिसे प्यार करते हैं ना, उनकी खुशी के लिए जो है वो अपनी खुशी को कुर्बान करना मैंने आपसे और पॉप से ही सीखा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी। और कहने लगती है कि मम्मी प्रेम का जो दूसरा नाम होता है ना वो त्याग होता है, और मैं अपने प्रेम का त्याग करना चाहती हूँ। और कहने लगती है कि मैं ये त्याग करूंगी और इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। और ये सब कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। तो अनुपमा जो है ना वो अनुज की फोटो देखकर जो है वो रोने लग जाती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो शाह परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं, अनुपमा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो उसी बीच जो है वो अनुपमा भी वहां पर आ जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ माही को देखते हैं, जहाँ पर वो मन ही मन के अंदर सोच रही होती है कि आपको मेरी खुशी चुननी ही होगी अनुमा। और वही राही को देखते हैं जो कि मन के अंदर सोच रही होती है कि प्लीज मम्मी माही की खुशी चुनना। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहती हुई नजर आती है कि मैं माही के जिद के आगे जो है वो प्रेम और राही का जो है वो प्यार चुनती हूँ। तो दोस्तों ये बात सुनकर तो प्रेम तो काफी ज्यादा खुश नजर आता है, लेकिन यहाँ पर माही जो है ना वो आग बबूला हो जाती है, और साथ ही साथ पूरा परिवार भी जो है ना वो थोड़ा शॉक में हो जाता है। अभी वहाँ पर माही जो है ना वो कहने लगती है कि ये गलत है, और आप मेरे साथ जो है ये नाइंसाफी नहीं कर सकते, और जस्ट बिकॉज कि राही आपकी लाडली है तो आप मेरी खुशी जो है वो उनके नाम नहीं कर सकते। और कहने लगती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो अनुड़ी। तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि वाह बेटा, 1 मिनट में तूने अनुमा से अनुड़ी बोल दिया। तो तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि ये मेरी माँ ही नहीं बन पाई बापूजी, और आज तो इन्होंने साबित कर दिया कि ये सिर्फ जो है वो राही की माँ है। फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि तुझे मुझ पर गुस्सा करने का पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन मैंने जो फैसला किया है ना वो बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर अनुपमा कहती है कि एक तरफा प्यार की उम्र जो है ना वो लंबी नहीं होती बेटा, बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पर माही कहने लगती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, और प्रेम मेरे है और मुझे ही मिलने चाहिए। तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बेटा तुझे प्रेम नहीं चाहता है, और वो तुझसे प्यार नहीं करता है। और उसको कहने लगती है कि देख बेटा, 3 लोग जो है वो दुखी रहे, इससे अच्छा है कि 2 लोग जो है वो खुश हो जाएं। और कहने लगती है कि प्यार छीना नहीं जाता माही, प्यार को तो पाया जाता है।
तो तभी यहाँ पर माही जो है ना वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और फिर यहाँ पर अनुपमा भी कहने लगती है कि अब तो ना मुझे किसी को कुछ कहना है और ना ही कुछ दलील देनी है और ना ही किसी को समझाना है, और अब जो मैंने फैसला लिया है ना वही मेरे आखिरी फैसला है। और कहने लगती है कि प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए जो है वो प्रेम और माही की शादी नहीं हो सकती। और तभी यहाँ पर माही जो है ना वो पगला जाती है और कहने लगती है कि मैं कितनी नासमझ हूं ना, जो आप सब लोगों को अपना मानती रही और आप सब लोगों ने मुझ पर चीट किया। और यह राही तो दोस्ती का नाटक कर कर प्रेम पर डोरे डाल रही थी। प्रेम ने जो है वो सगाई मुझसे की है और शादी जो है वो राही से करनी है। अनुपमा से कहने लगती है कि आप जो है ना वो सही गलत सब कुछ भूल कर जो है वो अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करने पे लगी हुई है। वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि अभी तो नाराज है बेटा, बाद में शांति से ठंडे दिमाग से सोचेगी ना तो तुझे तब समझ आएगा कि जो मैंने किया है ना वो बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ पर माही कहने लगती है कि मैं समझ गई हूँ अनुड़ी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली मेरी अनुड़ी जो है ना वो कितनी ज्यादा अनफेयर है। कहने लगती है कि थैंक यू फॉर दिस रियलिटी चेक, कि मैं इस फैमिली के लिए कुछ भी क्यों ना कर लूं, मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन ये फैमिली जो है ना वो कभी भी मेरी नहीं हो सकती और आप जो है वो कभी भी मेरी माँ नहीं बन सकती और मैं हमेशा जो है वो आप लोगों के लिए एक जिम्मेदारी रही और बोझ बन के रही। अभी यहाँ पर बापूजी जो है वो माही को बस बस करते हुए नजर आते हैं और कहने लगते हैं कि पहले ही तूने अपने पैतरों से जो है वो इन दोनों को अपनी कुर्बानी देने के लिए मजबूर कर दिया और तेरी पुल वाली हरकतों से तो सब डर गए, और अगर तूने दोबारा से ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तभी हम यहाँ पर माही को देखते हैं जो कि रोते रोते जो है ना वो वहां से चली जाती है और अनुपमा उसे रोकती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रेम और राही से कहने लगती है कि मैंने तुम दोनों के रिश्ते को चुना है, इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह होते ही तुम दोनों जो है वो शादी करना शुरू कर दो। पहले जो है वो एक दूसरे को समझो और बिल्कुल अच्छी तरीके से परखो। और कहने लगती है कि जल्दबाजी में जो है वो ना ही कभी कोई रिश्ता जो है वो जोड़ना चाहिए और ना ही रिश्ता कोई तोड़ना चाहिए, ये चीज जो है वो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो राही और प्रेम को आशीर्वाद देते हुए नजर आती है और उनकी नजरें उतारती है और उनको कहने लगती है कि तुम दोनों जो है वो हमेशा खुश रहना, और ये सब कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ माही को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने रूम पर खड़ी हुई होती है। तो अनुपमा उसके पास आती है और कहने लगती है कि माही, तू मुझे अनु माँ कहे या फिर अनुड़ी कहे, मेरे लिए जो है वो तू हमेशा मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। और कहने लगती है कि कान्हा जी जानते हैं कि मैंने कभी अपने बच्चों में जो है ना वो कुछ भी फर्क नहीं किया और जितना प्यार मैं राही से करती हूँ ना मैं उतना ही तुझसे भी करती हूँ। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो माही से कहने लगती है कि जरा शांति से और ठंडे दिमाग से जो है वो सोचना, तब तुझे समझ आएगा कि जिंदगी भर के दुख से थोड़ी देर का दर्द भला है। तभी यहाँ पर माही जो है ना वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि बहुत गलत किया है आपने मेरे साथ और मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह होते ही प्रेम उसको कॉल करने लगता है और प्यार भरी बातें करते हुए नजर आता है। और वहीं हम दूसरी तरफ अनुपमा को देखते हैं जहाँ पर वो बा और बाबूजी को जो है वो खाना परोस रही होती है। तो यहाँ पर बा कहने लगती है कि माही जो है वो ठीक है। तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि नहीं अभी तक ठीक नहीं है बट हो जाएगी और होना ही पड़ेगा, और वैसे राही भी ठीक नहीं है बट हो जाएगी और दोनों के दोनों को अगर समय देंगे ना तो ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ पर बा कहने लगती है कि ये सब जो है वो राही की वजह से हुआ है। तो तभी वहाँ पर बापूजी बा पर गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बाल की खाल निकालने से कुछ नहीं होगा। बा भी कहने लगती है कि मैं कहाँ बाल की खाल निकाल रही हूँ। और तभी यहाँ पर बा और बापूजी के बीच में बहस होने लगती है। तो अनुपमा जो है वो अंश को इशारा करती है। तभी यहाँ पर अंश कहने लगता है कि बापूजी आपके फोन में जो है वो ललिता आंटी की इतनी फोटोज क्यों हैं। तो तभी यहाँ पर बा जो है ना वो अब इस टॉपिक पे भी लड़ने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर बापूजी जो है वो अपने तरीके से जो है वो बा को मना ही लेते हैं। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो प्रेम और राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए नजर आते हैं। और हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि अपनी आंखें बंद कर जो है वो राही को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो देखता है कि यहाँ पर राही की जगह माही उसके बीच में आ जाती है, वो भी गलती से आ जाती है। तो तभी यहाँ पर राही और प्रेम जो है वो खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पर माही कहते हुए नजर आती है कि सॉरी मैं आपके बीच में आ गई, और यह कहकर वो वहां से चली जाती है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि एक नई एक्ट्रेस का जो है वो एंट्री होने वाली है, जो कि होने वाली है प्रेम की अपनी माँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रेम की माँ जो है वो मंदिर में जाने वाली है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि जो वो चुनरी लेकर आती है ना वो उड़ जाती है और गलती से यहाँ पर अनुपमा के हाथ में आ जाती है, जिसके लिए यहाँ पर अनुपमा जो है वो उसके पीछे पीछे मंदिर तक पहुंच जाती है और उसकी माँ से जो है वो मिलती है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा को अभी कुछ भी आइडिया नहीं होता है प्रेम के बारे में और ना ही उसके माँ के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।